बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं जी? अल्लाह की शुक्र है, मैं भी ठीक ठाक हूँ और दुआ है सबके लिए। अल्लाह पाक हम सबको, आप सबको अपने ज़ुबान में रखे, अच्छी सेहत तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी दे और हर परेशानी और बीमारी से अल्लाह पाक सबको महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज का व्लॉग मेरा यहाँ से स्टार्ट होता है। आज 25 दिसंबर है और हमारे कायद आज़म का भी डे है और क्रिसमस की उन लोगों की भी ईद है। तो जी सबको अल्लाह पाक अपने खुशियाँ दिखाए। और यहाँ पर अभी ना मेरा भतीजा और भतीजी आ रहा है कराची से, उसका फ़ोन आया था तो मुझे ऐसा लग रहा है बिल्कुल जैसे मेरे भाई आ रहे हैं। मेरे हस्बैंड भी अभी आए हुए थे, दोपहर को नाश्ता वाश्ता करके अभी बैठे हैं। मैंने सफाई करी, सारी डस्टिंग करी, अभी जा रही हूँ मैं किचन में, देखती हूँ अभी क्या बनाती हूँ। तो टाइम इतना कम है, दोपहर का खाने का टाइम हो रहा है और मैंने सोचा चलो जल्दी से ना चिकन का पुलाव बना लेते हैं और चिकन की कोई चीज़ बना लेते हैं। तो अभी मैंने सामान वामान मंगाया है, अभी फ़ोन करा, वो फिर भूल गया था सामान क्या मंगाना है। 1 घंटे बाद फिर मेरा अभी वहाँ पर ही खड़ा है, तो 1 घंटे बाद फिर बताया कि भाई ये सामान है। तो मैं खुद अपने हाथ से ले लेती हूँ ना जाके सामान, वो सही रहता है। मैं किसी से मंगवाती हूँ ना, वो लाते कुछ हैं बोलती कुछ हूँ, ये होता है। कल भी मैंने ना पापड़ मंगवाए थे, उससे मैंने पापड़ मंगवाया फारूक से, मैंने बोला वो गोल वाले नहीं होते लच्छे वाले, वो तो वो लेकर आ गया आलू के पापड़। फिर मैंने उसको वापस करवा के मैंने मंगवाया, वो चूरा लेकर आ गया। मैंने भाई क्या है, मेरा इतना तो पेट्रोल खत्म हो गया, जितने के पापड़ नहीं है। 50-100 रुपए के पापड़ होंगे, उससे ज्यादा पेट्रोल खत्म कर दिया। हाँ आप बहुत तंग करते हो मुझे। इधर आओ, ए इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। शाम तलो, अच्छा शाम तलो। इब्राहिम, इब्राहिम बात तो सुनो, खेल में लगा हुआ है। बाबा अच्छा सलाम करो, शाम तल लो, शाम तल लो, शाम तल लो, मेरे पास आ रहा है। तो ये ग्रेवी रोस्ट का जो है ना मसाला मैंने इसमें लगा के रख दिया था, इसको मैरिनेट करके आप रख सकते हैं। अच्छा इसकी मैं रेसिपी काफ़ी बार दे चुकी हूँ, मुझे बहुत ही पसंद है पर्सनली, और ये स्पेशली जो है ना मेरी पसंदीदा रेसिपी है। तो इसके अंदर मैंने चिकन लिया था, इसके अंदर मैंने थोड़े से कट लगाए थे जैसे हम ब्रोस्ट में लगाते हैं, मगर ये ब्रोस्ट नहीं है, ये ग्रेवी रोस्ट है और इसका मसाला बड़ा ज़बरदस्त लगता है। इसके अंदर ख़ास तौर पे जो है ना एक कड़ी पत्ता जाता है, उसकी बड़ी अच्छी सी खुशबू आती है। अच्छा मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, चिकन के अंदर मैंने लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और नींबू का मैंने रस डाला था, और इसके अंदर मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट डाला था, और अदरक लहसुन भी मैंने इसके अंदर शामिल किया था, नमक डाला था और नींबू का रस भी डाला था। वो मैंने सब मिलाकर रख दिया था। और अब मैंने मैरिनेट करने के बाद यहाँ पे एक भगोना लिया है, इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, ये मैं आपको दस्त वालों का दिखा रही हूँ, बहुत ही बेहतरीन खालिस है, इसके अंदर कोई मिलावट नहीं है। और इतना अच्छा इसका पेस्ट बना हुआ है ना कि आप जब बनाएंगे तो आप खुद कहेंगे कि वाकई घर से अच्छा जो है ना ये पेस्ट बनता है। तो इसके अंदर खालिस जो है ना देसी लहसुन और अदरक इसके अंदर शामिल है। अगर आपको ये खालिस अदरक लहसुन का पेस्ट मंगवाना तो इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। 10 12 लिख के आप मंगवाएंगे तो 10% आपको डिस्काउंट में मिल जाएगा। यहाँ पे अदरक लहसुन डाल के मैंने थोड़ा सा इसको भूना, थोड़ा सा ब्राउन हुआ तो यहाँ पे मैंने कड़ी पत्ता बहुत सारा लेकर धोकर इसके अंदर डाल दिया था। और यहाँ पे मैंने तकरीबन 5-6 मैंने टमाटर ना राउंड में मैंने काट लिए थे, वो मैंने इसमें इस तरह से बिछा दी है। एक बड़ी प्याज कटिंग करके वो मैंने डाल दी थी, और इसी टमाटर में जो है ना ये चिकन जो हम रोज़ बना रहे हैं ना ये इसके अंदर गल जाएगा। इसके अंदर हमें पानी नहीं डालना, बस इसके अंदर ना इसी मसाले में ये टमाटरों के साथ गल जाएगा। तो इसको तकरीबन हम 10 मिनट इसको रखेंगे एक साइड पे, इसके बाद हम ढककर इसको कवर करके रख देंगे, और फिर जो है दूसरे साइड से हम इसको गलने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे मैंने ऊपर से भी टमाटर इसके ऊपर रख दिए थे, यहाँ पर एक नींबू मैंने काट कर ना इसके ऊपर रख दिया, बड़ी अच्छी खुशबू आती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताएगा कि किस किस ने इसको ट्राई किया और किसको पसंद आया। तो यहाँ पे मैंने 10 मिनट बाद इसको मैंने दूसरे साइड से मैंने इसको पकने के लिए रख दिया, और इसका पानी जो रह जाएगा ना उसके बाद हम इसको खुश करके और फिर हम इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जब तक ये चिकन रोस्ट बन रहा है तो यहाँ पर मैं सैलेड वगैरह जो है ना वो मैं बना रही हूँ। उसमें आजकल मूली बड़ी अच्छी आई हुई है, तो यहाँ पे सैलेड पत्ते मैंने रख लिए थे और मूली और गाजर वगैरह ना ये रख लिए थे। तो अभी मेरे हस्बैंड भी आ गए कि जल्दी से ना खाना वाना लगा दो, मैंने कहा मैं भी लगाती हूँ। तो ये ऐसे आते हैं, बस इतनी जल्दबाजी में आते हैं ना कि बस मेरा दिल करता है कि जैसे ये आए ना तो फ़ौरन खाना ना पका हुआ होना चाहिए। और अक्सर ऐसा होता है कि जब मेरा खाना बन रहा होता है ना तो ये
उस टाइम पे आते हैं, यानी पक रहा होता है तो जब आते हैं। और जब बिल्कुल पका हुआ होता है ना, मैं फ़ोन करती रहती हूँ तो कहते हैं नहीं अभी मैं टाइम नहीं है, अभी मैं नहीं आ रहा। तो मैं कहती हूँ उनसे क्या खुशबू आ गई थी कि अभी खाना तैयार नहीं हुआ। तो आजकल सर्दियाँ हैं ना, बस दिन इतने छोटे हो गए हैं कि बस काम करते करते पता ही नहीं चलता और दिन निकल जाता है मगर काम नहीं हो पाता। तो जी मेरी कोशिश यही होती है कि एक ही टाइम में मैं ना काफ़ी काम कर रही होती हूँ, यानी साथ साथ खाना भी बन रहा होता है। तो जब तक खाने में कुछ कसर होती है तो हम यहाँ पे सैलेड वगैरह तैयार कर लेते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हम किसी चीज़ में बेजबाजी नहीं करते कि इसने ये काम किया है तो मैं ये काम क्यों करूँ। और ना ही मेरी आदत ऐसी है, ना ही मुअत्तर की। हम आपस में जो है ना इस तरह से जो हाथ में आता है काम जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जी सैलेड बना रही हूँ, उसके बाद मैं बनाऊँगी रायता। और रायता जो है ना वो हर खाने में ज़रूर खाना चाहिए। अगर आप ज़्यादा मसाले वाले खाने खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, तो उसके साथ आप दही का रायता ना ज़रूर रखा करें, भले वो सादा हो या फिर इसके अंदर ज़ीरा मिलाकर आप नमक डाल के आप थोड़ा सा नमक डाल के खाएं। यहाँ पे जी दही है ना मैंने लेके इसको अच्छे से फेंट लिया। इसके अंदर जो है ना मैं जो डालती हूँ ना वो मैं आपको बता रही हूँ, थोड़ा सा मैं डालती हूँ इसके अंदर चाट मसाला, थोड़ा नमक, और यहाँ पर हरी मिर्चें और पुदीने का जो है ना पेस्ट वो मैंने डाला है इसके अंदर। साथ में भुना हुआ कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा डालती हूँ। इसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्ची होती है तो वो डाल देती हूँ। अभी काली मिर्ची पिसी हुई थी, इत्तेफाक से ख़त्म हो गई, तो यहाँ पे मैंने चाट मसाला डाल दिया। थोड़ा सा पुदीना जो है ना इस तरह से मैं तोड़कर डाल रही हूँ। और पुदीने का जो रायता होता है ना इतना मज़े का बनता है। तो आप इसको जब कुछ ऐसी चीज़ें खाएँ मसाले वाली तो दही का ज़रूर इस्तेमाल करें। इससे ये होता है कि मैदे में असर नहीं होता और आपको नुकसान नहीं करता, बल्कि ये जो चीज़ होती है ना मसाले वगैरह कुछ भी उसके तजाबित को दूर करता है। दूसरा ये है कि हज़म भी करता है। और आपको बाद लोगों को ऐसा होता है कि मिर्ची की डकार आती है या कुछ ऐसा गैस वगैरह होता है, तो इंशाअल्लाह ताला इस चीज़ से कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर पुदीना और ज़ीरा शामिल है, तो वो आपको फ़ायदा ही करता है। यहाँ पर रायता भी जल्दी से मैंने बना लिया ताकि जब दस्तरखान लगाएँ तो सारी चीज़ें हमें उठा कर रख दें। तो यहाँ पर जी ये काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। साथ में अभी हम रोज़ देखेंगे। अच्छा मैं कह रही थी ये रोज़ जो है ना ये जब ये इसका पानी थोड़ा सा रह जाएगा तो हम इसको खुश कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे मैंने जो बड़ी वाली मिर्ची होती है ना, अगर आपके पास शिमला मिर्च हो तो एक शिमला मिर्च राउंड में काट के आप वो डाल दें। वो शिमला मिर्च मेरे पास नहीं थी तो ये बड़ी वाली मिर्च लेके मैंने इस तरह से लंबाई में काट के ये ऊपर मैंने डाल दी और पानी भी इसका खुश कर लिया। तो ये अभी रोज़ जो है तैयार हो गया। ऊपर से इसको इसमें जो है ना हम कड़ी पत्ता भी आप चाहें तो ऊपर से लगा दें। अभी जो है मैं इसमें कोयले की धुनी दे रही हूँ। इससे जो है ना इसके अंदर ऐसी खुशबू आएगी जैसे आपने कोयलों में इसको पकाया है। अगर आपके पास कोयला ना हो तो कोई बात नहीं है, ऐसे ही रोज़ का जो ना मसाला बड़ा मज़े का लगता है। इसको आप बॉयल चावल के साथ खाएं या पराठे के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं या फिर आप फ्राइड राइस के साथ खाएं, तो बहुत ही अच्छा जो है ना ये लगता है। इसकी जो खुशबू होती है ना इसके अंदर जो एक कोयले की खुशबू होती है, दूसरा जो मिर्चों की जो आती है ना खुशबू, और इसके अंदर कड़ी पत्ते की सारे फ्लेवर की खुशबू इसके अंदर से अलग अलग आती है। ऊपर से मैंने कड़ी पत्ता और डाल दिया। तो जी ये स्पेशल जो है ना ये चिकन रोस्ट, इसके अंदर कड़ी पत्ता जो है वो डलता ज़रूर है। यहाँ जी अभी हम बना रहे हैं बिरयानी। तो बिरयानी तो आम ही होती है कि कोई भी आप कुछ खाना बना रहे हो, आपके घर में कोई मेहमान आ जाता है तो चिकन बिरयानी ऐसी होती है कि जल्दी जल्दी जो है ना ये बन जाती है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और अभी ना मेरे भतीजे का फ़ोन आया था कि मानवा जी मैं आ रहा हूँ, हम लोग रास्ते में, हम लोग ट्रेन से आना था, मैंने कहा आ जाओ। तो जल्दी से उसी वक्त है ना बस ये हमने एहतमाम किया, यानी वो लोग रास्ते में थे। तो कराची से हैदराबाद का इतना लंबा सफ़र नहीं है, तकरीबन 2-2.5 घंटे लगते हैं अपने, हम अगर कार में जाए, मगर ये लोग ट्रेन में आए थे तो उनको तकरीबन 5 घंटे लग गए, 5-6 घंटे लग गए, क्योंकि गाड़ी थोड़ी लेट थी, बीच में रुकती भी आ रही थी। और यह है कि इनका दिल कर रहा होगा कि हम ट्रेन में जाएं, क्योंकि कराची का इतना लंबा सफ़र नहीं है। मगर ये मेरे भाई जो है ना वो रेलवे में थे तो उनको पास मिलते थे, तो वो मेरे भाई ज़्यादातर जो है ना ट्रेन के अंदर आते थे। तो अब मेरे भाई तो है नहीं, तो बच्चों को वही आदत है ट्रेन में सफ़र करने की, तो उन्होंने चलो ट्रेन में हम सफ़र करते हैं, माना जी के घर जाएंगे। मैंने कहा चलो अच्छी बात है कि ट्रेन में सफ़र कर लिया। और यहाँ पे जो है ना ये मैं आपको दिखा रही हूँ मीठे में, ये इसको पेयोसी बोलते हैं और ये बड़े मज़े की बनती है। मुझे इतनी पसंद है ना ये कि जब मैं जाती हूँ ना शहर तो वहाँ पे एक ठेले वाला खड़ा होता है, मैं बोलती हूँ अरे अरे ये ले लो, मगर मेरे हस्बैंड को गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं मिलती, क्योंकि वहाँ इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है, तो वो फिर रह जाता है। ये तहसीन ना मुझे ढूंढ ढांड के लेकर आया और मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई ना, बस मैं छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी खुश हो जाती हूँ।
तो यहाँ पर अभी मोहतर ने फ्रूट चाट बनाई थी। मैंने चलो जब तक ये फ्रूट चाट और ये चीज़ें थोड़ी सी खाते हैं उसके बाद हम खाना लगा देंगे। अंबर भी यहाँ पर आई हुई थी तो अंबर भी यहाँ पर बैठ गई, सब मिलकर बड़ा खुश हो रहे थे। और मेरे भाई के बच्चे आए ना तो बस ऐसा दिल कर रहा है, ऐसा लग रहा था मुझे कि मेरे भाई जो है ना वो मुझसे मिलने आए। तो बच्चों में ना एक माँ बाप का अक्स नज़र आता है और एक खून होता है ना, तो वो बस आती है एक चीज़। और भले आप किसी से कितना ही मिल लें, कोई कितना ही आपका मोहब्बत करने वाला हो, मगर जब अपने आप से मिलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जो है ना बिरयानी जो है ना वो दम पे रख दी थी, रोज़ जो है तैयार कर लिया। तो यहाँ पर थोड़ी सी हम लोग जो ना रोटियाँ वगैरह बना रहे थे, तो मोहतर में हम दोनों मिलकर रोटियाँ हमने बना ली। थोड़ी बनानी थी क्योंकि बिरयानी भी साथ में थी। और अभी हम खाना लगा रहे हैं क्योंकि खाने का टाइम था। और लाजमी थे वो भी सफ़र करके आए हैं तो उनको भी भूख लग रही होगी कि ट्रेन में तो कोई खाना अच्छा मिलता नहीं है। और मेरे ख़्याल में इतने कम वक्त में कोई खाने वाला आता भी नहीं है। जब पंजाब वगैरह कहीं जाते हैं ना तो तब कैंटीन वाले वो आते हैं। तो यहाँ जी मैं रोस्ट निकाल रही हूँ, आपको कैसा लग रहा है आप ज़रूर बताइएगा। और बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक जो रिश्ते हैं अल्लाह ने हमें अता किए हैं, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, आपस में प्यार मोहब्बत दे, आमीन। यहाँ पर जी मैं आपको रोज़ जो है ना वो मैं दिखा रही हूँ थोड़ा। ये देखें अंदर से कितना अच्छा सा माशाल्लाह से गल गया और इतना बिल्कुल ये गलता है ना, तकरीबन इसको पकने में ना तकरीबन 15 से 20 मिनट लगते हैं। और बस इसको आप मैरिनेट करके रख दें, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। मुझे तो ख़ास तौर पे बहुत ही अच्छा लगता है और मेरे बच्चों को भी बहुत ही पसंद है। यहाँ पे माशाल्लाह माशाल्लाह हम लोग खाना खाने बैठे, मेरे हस्बैंड भी आ गए थे तो सब लोग हम खाना खा रहे थे। और बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक सबके घरों में खुशियों के दस्तरखान लगाए, बरकतों के दस्तरखान लगाए, सबके घर में प्यार मोहब्बत एका दे और एक साथ मिलकर खाना खाएं, इससे बरकत भी होती है। और अल्लाह पाक को भी जो है ना पसंद है कि सब मिल बांट के एक साथ खाना खाते हैं ना तो अच्छा लगता है, वरना अलग अलग खाना खाते हैं ना तो उसमें ऐसा मज़ा नहीं आता। मेरा भतीजा तौसीफ़ जो है ना ये कराची से स्पेशल मेरे लिए बकलावा मिठाई लेकर आया था। तो ये कुछ ख़ास मखसूस जगहों पे ना ये मिलती है तो वहाँ से लेकर आया था। रात को ला कर इसने रख दी थी कि सुबह हम हैदराबाद जाएंगे। तो मैंने जो है ना अभी फ़र्स्ट टाइम मैं इसको टेस्ट कर रही हूँ, इससे पहले मैंने नहीं खाई है क्योंकि ऐसा खाने को कोई मौका नहीं मिला। ज़्यादातर हम लोग जो है ना गुलाब जामुन या रसगुल्ले या कुछ ऐसी चीज़ें ले लेते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा है। और अभी इसराइल इब्राहिम को उसने ना तौसीफ़ ने पैसे भी दिए। मैंने कहा इतने बड़े हो गए, कहते तुम अल्लाह के कपड़े कौन लाया था? कौन लाया था मुत्तरी? ये कपड़े कौन लाया था? अच्छा और मुझे बोल रहा है अम्मी, मतलब मैं ये पूछता है कि अम्मी मैं कैसा लग रहा हूँ? आप बहुत प्यारे लग रहे हो, इसकी तरह लग रहे हो, आप इसकी तरह लग रहे हो, ऐसे करो यूँ करो माला चोना गुद्दा, माला चोन गुद्दा। हाँ वाह वाह वाह, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। रोज़ नहाता है, कपड़े पहनता है, फिर मेरे पास आता है पूछता है अम्मी मैं कैसा लग रहा हूँ? तो मैं इसको बोलती हूँ बहुत प्यारे लग रहा हूँ माशाल्लाह। तो ये फिर खुश हो जाता है। इसकी सेटिस्फेक्शन जब भी होती है जब मम्मी बोल देती है, जब मैं फिर ये मतलब ये ना इसको अच्छा लगता है मुझसे पूछना। तो फिर ये मेरे ख्याल में कॉन्फिडेंस में आ जाता है कि हाँ मैं अच्छा लग रहा हूँ वाकई। रोज़ नहा के ज़रूर मेरे पास आके अम्मी, मैं बोलती क्या अम्मी करके दिखाएगा, ये देखो कपड़े देखो, हाँ अच्छे लग रहे बेटा। रोज़ इसका काम यही है। कहाँ जा रहे हो? ऑफिस। अभी मैं क्या करता हूँ ऑफिस में? मैं क्या करूँगा? आप क्या करोगे ऑफिस में? आप तो पप्पा के साथ बैठ के काम करना, काम सीखना, ठीक है? काम नहीं आता। काम नहीं आता भाई, काम नहीं आता तो आप डब्बे उठा लेना, वो काम तो कर सकते हो। बड़े भाई का बेटा है आसिफ, तो भाई तौसीफ़। अम्मी बोलती थी हमारी तहसीन का नाम रखे थे ना, तो अम्मी बोलती थी तहसीन का नाम तौसीफ़ मिला के रखा।
अम्मी बोलती तहसीन को बोलती थी अम्मी तोसीम तोसीम बोलती थी और उसको बोलती थी तोता। इसका अमरूद अमरीन क्या बोलती थी अमरूद। मेरी दादा ने नाम रखा हुआ था ना मेरा अमरूद केला। अमरूद केला मजाक में बोलती है अमरूद केला, ये तोता है अमरूद केला। अभी काफी दिनों बाद आया, पहले भाई आते थे ना तो भाई के साथ आ जाती थी ये। तो ये भी अपने जॉब में लगे हुए हैं, काम में सब मसरूफ हैं अपने। तो भाई की कमी मुझे बहुत ज़्यादा महसूस हुई थी इस वेडिंग एनिवर्सरी में, मुझे बहुत ज़्यादा कमी महसूस हुई। इसका भी ना मोबाइल ख़राब हुआ था, इसने भी मुझे विश नहीं किया। वरना कोई ऐसा साल नहीं हुआ जो अमरीन मुझे विश नहीं करती। मेरी सबकी याद रखती है ये हमारे घर में, हमारे खानदान में ना बाजी है ये। बाजी मतलब मेरी जो बहन है ना वो सबकी माशाल्लाह मेमोरी इनकी अच्छी है। इनको सबकी बर्थडे, सबके तारीख, पैदाइश, महीना सब याद है उनको। बाजी को सबकी याद है, मुझे याद नहीं रहता, सबकी याद है। कौन चांद का महीना कौन सा था, तो ये हाँ शबान में हुआ, वो इससे इतने साल बड़ा है, वो इससे इतने साल छोटा है। तो ये बाजी पे पड़ी है, तो ये बाजी है ये हमारी बड़ी बाजी, अमरीन बाजी। इसको सबकी याद होती है, सबकी बर्थडे विश करती है, वेडिंग एनिवर्सरी विश करती है। और ये दुबई में जब होती थी ना, ये वहाँ पे जॉब करती थी, वहाँ से भी मुझे विश करती थी। याद रहता। हाँ, कौन आया? पप्पा आ गए? हमें बाहर ले चलो, बाहर ले चलो। तो आए बाहर से, हम थोड़ी ना। ठीक है, तो बाकी है ना, ये लोग आए ना तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे भाई आए। लुक आती बच्चे हो। ऐसा लग रहा है मुझे भाई आए। बाकी बहुत ज्यादा ना तो भी इतनी कभी महसूस होती है, भी इतना याद करते हैं हम लोग, बात करते हैं ना। मैं इनके सामने इतना करती नहीं हूँ, ये तो इसे मतलब बहुत ज्यादा छोटे दिन के हो गए, तो इतना ज्यादा मैं करती नहीं। हमारे भाई ऐसे थे जो मेरी हर वेडिंग एनिवर्सरी में आते थे। पता है वो गाजर का हलवा याद कर रही थी। गाजर का हलवा लेकर तुम्हें कितना हो रहा है, माला जी भूली नहीं ना। और दिल बहुत था कि ना 16 दिसंबर से पहले माला जी के चली जाओ, बर्थडे वेडिंग एनिवर्सरी, लेकिन मैं आ नहीं सकी। हाँ मतलब 16 दिसंबर जब आने वाली थी मैं सोच रही थी कि ना माना जी से, मैं जब दिसंबर का महीना शुरू होता ना मैं कहती हाँ माना जी की बर्थडे वो वेडिंग एनिवर्सरी होगी 16 दिसंबर का था। तो जब 13 दिसंबर आए ना मेरे घर कोई आ रहा होता है जा रहा होता मैं चली जाती, तो मेरा बहुत दिल था। लेकिन मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जैसे भाई आ रहा था तो मैंने कहा चलो आ जाती। 16 दिसंबर में थोड़ा आगे दिन हो गए, लेकिन चलो खुशी होती है माना जी से मिलके और अंकल से घर आके सबको, क्योंकि अब्बू के साथ आते थे तो अब्बू बहुत खुश होते थे, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमारे अब्बू तो बहुत ज्यादा ही मोहब्बत करते थे माला जी से, नहीं बल्कि उनके खाने बनाती थी ना तो वो तो बहुत ही पसंद थे। हम लोग अगर बिरयानी बनाते तो पसंद नहीं आती, कहते चावल, अगर खिचड़ी बनाती थी या दाल चावल जो भी बनाती थी सब उनको बहुत पसंद था। कोई कभी ऐसे नहीं हमने सुना कि अब्बू को पसंद आया, स्पेशली खाने बहुत अच्छे थे। और कभी तो बाला जी बना के भी ले आती थी, जब कराची आई थी तो बना के लेके आई थी सालन वगैरह, जब आप डिग्गी में रखा होता वो फिर आप क्या था वो टिंडे गोश्त था कौन सा था, जब अब्बू बीमार थे तो कहती मैंने सोचा भाई को खुद खिलाऊंगी, भाई बीमार हो रहे खाना नहीं खा रहे, क्या पता तेरे हाथ का आलू में, तो लेके आई थी माना जी ना, सालन लेकर आई थी, मुझे याद है। उसके बाद नहीं खाया, उसके बाद तो खुद ही बीमार हो गए थे मुझे जब मुझे बहुत वो याद आया था। और मेरे माना जी बना के लिए आई थी। मेरे भाई सबसे छोटे भाई की भी बरसी थी, किस दिन इतवार को थी, इतवार को उनकी बरसी थी, 1 साल हो गया, दिन ऐसे गुजरते पता ही नहीं चलता। बस अब जो है यादें ही हैं, बस दुनिया तो है ही एक क्या बोलते हैं टाइम गुजारने की जगह है यहाँ पर। तो आज मैं फर्स्ट टाइम आ गई तो मुझे ऐसा लग रहा है कि चच्चा नहीं है, मतलब जब भी आती है चच्चा से मिलने जाना है, चच्चा से मिलने जाना है। आज मैं फर्स्ट टाइम ऐसा आई हूँ हैदराबाद कि मुझे चच्चा खालीपन लगता है ना ऐसा, बहुत
चिट्टे नहीं है, चिट्टे से मुझे बहुत वो सबसे ज्यादा मैं चिट्टे से ज्यादा बात करती हूँ, गिरीश चिट्टे से। और माशाल्लाह थोड़ा थोड़ा सारे भतीजा भतीजी बहुत मोहब्बत करते हैं, हम भी करते हैं। अब ये भाई है मगर भाई की निशानी है, भाई का हक से इनमें नजर आता है। और मुझे तो बिल्कुल कॉपी बोलते हैं, मुझे ज्यादातर मिलाते हैं वो में, कहते हैं बहुत भाई रक्षा बहुत ज्यादा मिलती है। अजमेर ख्वाजा साहब की नियाज होती है ना ये आया महल्ले से, इनके दिलती है, हमारी अम्मी भी दिलवाती थी। हमारे यहाँ तो बनती थी। इसमें साबुत छुआरे डालते हैं, दलिया चावल है ना, चावल दलिया। दिखाना चम्मच, चावल और दलिया, चलो ना साबुत छुआरे, खोपरा ये साबुत छुआरे है, 2 टुकड़े हुए हैं। हाँ अम्मी भी हमारे इसमें साबुत डालती थी। खा के देखो, पेट भरा हुआ है अभी, अच्छा बना हुआ है। और अभी शाम का टाइम था तो ये मेरे कज़न हैं नासिर साहब, जो शीशन कोर्ट के जज भी हैं, यहाँ पर मेरी अपनी बेटी के शादी का कार्ड लेकर आए थे। तो जल्दी जल्दी हमने ना ये इंतज़ाम कर लिए, बस कहते हैं ना मेहमान आने से पहले उनका रिस्क आ जाता है। और दिल तो ऐसा कर रहा था कि मैं बहुत कुछ बनाऊँ, मगर अभी इतने कम वक्त में ये शादी का कार्ड देने आए थे, और जगह भी इनको जाना था, तो यहाँ पर जो हो सका बस हमने कर लिया। और माशाल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब मेहमान आते हैं अपना टाइम निकाल के और किसी से मिलने के लिए आते हैं ना, तो बहुत ही मुझे अच्छा लगता है। और ऐसा लगता है कि घर के अंदर ना बहुत सारी बरकतें आ गई, बहुत सारे जो है ना रौनक आ गई। और इत्तेफाक से मेरे हस्बैंड भी यहीं थे, तो जी हमारे घर आए नासिर साहब, और माशाल्लाह बहुत यहाँ पर इनके सभी जानते हैं हमारे हैदराबाद में। दूसरा ये इनका मदरसा है, बहुत ही ज़बरदस्त सा, बहुत अच्छी तालीम देते हैं, ये आपको खुद बताएंगे अपनी ज़बान में, इनसे मैं पूछती हूँ। तो आपका मदरसा है ना, उसके हवाले से आप कुछ बता दें। मदरसा मेरा है कुरान एकेडमी, ज़ियाउल कुरान है ना, ज़ियाउल कुलूब कुरान एकेडमी के हवाले से है। उसमें हर महीने दर्स कुरान और दर्स हदीस हो रहा है, और अभी इंशाअल्लाह आगे मैं छोटे कोर्सेज भी करा रहा हूँ। शॉर्ट कोर्सेज का मेरा है प्रोग्राम, तो शॉर्ट कोर्सेज जो है ना वो जो फ़राइज़ वगैरह के हैं उसके, और जो दूसरी अहकाम शरीयत के जितने भी कोर्सेज हैं वो मेरा इरादा हो रहा है अभी कराने का। तो आहिस्ता आहिस्ता वो चल रहा है। तो बच्चियों का मदरसा भी चल रहा है, बच्चियाँ उसमें नाजरा पढ़ रही हैं, आलिमा रखी हुई हैं, वो आलिमा उनको तजवीज़ के साथ पढ़ा रही हैं। बड़ी ख़वातीन उनके लिए पर्दे का इंतज़ाम है ना, उनके लिए ख़ास पर्दे का इंतज़ाम है। सही, बिल्कुल बाकायदा पर्दे में सब होती हैं ख़वातीन, और आलिमा भी जो है वो भी उनको पूरी तरबियत दे रही हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छा काम किया है। मतलब दुनिया के साथ साथ आपने आखिरत के लिए भी अपना इंतज़ाम कर दिया, बहुत अच्छा। अल्लाह पाक कबूल करे आपका। और यही एक सदका जारी होता है कि अगर आपके पास कोई इल्म है या अगर किसी और के पास है, उसके ज़रिए आप अच्छा एक पैगाम दे रहे हैं, अच्छा इल्म दे रहे हैं। क्योंकि अब तो हमें कोई इस्लाम का कोई देने वाला है ही नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, ठीक है ना। तो बस अल्लाह पाक हमें नेक और सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक दे। और आपका जो है ना ये बहुत ही अच्छा आपने एक काम, अल्लाह पाक ने आपको चुना, इसके लिए मेरी तो दुआ है कि और मज़ीद जो है वहाँ पर और ज़्यादा स्टूडेंट आए, आपके वहाँ से फैज़याब होके जाए। आप ये छोटी सी हमारी टी पार्टी जो है तो जी आज मेरे ननियाल से शादी का जो दावतनामा आया। माशाल्लाह से नासिर साहब जो है वो मेरे कज़न भी हैं और हमारे ननियाल में से रिश्तेदार भी हैं। तो उनकी बेटी की शादी है। आप सबके लिए, बेटियों के लिए मेरी दुआ होती है, अल्लाह पाक उनके नसीब अच्छे करे, आमीन। और आप लोग भी दुआ करिएगा। और नासिर साहब का जो मदरसा है ना, माशाल्लाह मैंने वहाँ पर काफ़ी मैंने उनके जो दर्स सुने, बहुत ही अच्छे लगा मुझे, बहुत ही दिली सुकून मिला। तो उसका जो है ना मैं एड्रेस आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। आप अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को दीनी तालीम दिलाना चाहते हैं, या आप खुद दीनी तालीम हासिल करना चाहते हैं, दर्स में शामिल होना चाहते हैं, आप दर्स सुनना चाहते हैं, तो आप ज़रूर जो है ना वहाँ पर विज़िट करिएगा, देखिएगा। और इंशाल्लाह आपको भी जो है ना बहुत ज़्यादा फैज़याब अल्लाह पाक जो है ना आपको करेगा। और अच्छी बात है कि हमें दुनिया के साथ साथ जो है हमें दीन भी लेके चलना है, दोनों हमें चीज़ें देखनी है। तो कोशिश करें अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी तालीम दिलाएं। तो जी यहाँ पे अपनी वीडियो एंड करती हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।